चुनाव नजदीक आ गया, क्या सोच रहे हैं लोग? वोट देंगे। मुद्दा क्या रहेगा? रोजगार रहेगा कि धर्म रहेगा कि जाति रहेगी, क्या रहेगा? मुद्दा रहेगा हमको शिक्षा मुद्दा रहेगा। आपका क्या नाम है सर? कामेश्वर रोजाना। क्या मुद्दा रहेगा? मुझे विकास रहेगा और कौन सी रहेगा। कौन पार्टी 20 रहेगी इधर? यहाँ जदयू 20 रहेगा, ये थी जदयू के 20 रहेगा मंत्री जी। कौन सी पार्टी इधर 20 रहेगी? जदयू बीजेपी देखिए, हाँ बीजेपी कहाँ घर है आपका? वही बात है। बीजेपी झंडा उठा लिया है क्या? हाँ, झंडा उठा लिया है बीजेपी। उठा लिया है बीजेपी। बतौनी तरह के कल तो बात ही हुई थी ना ना कुकर्म बीजेपी का गठबंधन का चलते ना तो सुनील के देवे के ना चाहिए, सुनील को देना नहीं चाहिए। हम लोग बीजेपी है सर, लेकिन गठबंधन धर्म का निर्वहन करने के लिए ये कुकर्म करना पड़ रहा है। सुनील कुमार को एक वीडियो भेज दीजिएगा, रमाशंकर तिवारी बोल रहा हूँ। अरे कल से बात हुई थी, आपसे कल बात हुई थी। यस सर। आपको तो सब लोग जानते हैं। ना पूछे थ्रेसर गोड़ क्या कौन सी विकास खातिर हम लोग के वोट बीजेपी के देंगे। सरकार कैसी है नीतीश कुमार की? वो भी ठीक है, काम धाम हुआ है इधर? हाँ बहुत काम हुआ है। मंत्री जी आते हैं आपके यहाँ? हाँ हाँ आते हैं। जिससे पूछ रहे हैं, आपके यहाँ मंत्री जी आते हैं? हाँ आते हैं कभी। उनका काम धाम ठीक है? बहुत बढ़िया है। इस बार रहेंगे निकल जाएंगे? नहीं रहेंगे वो, जीत जाएंगे? हाँ जीत जाएंगे। मोदी जी का काम कैसा है? बहुत बच्चा वो तो एक नंबर है, मोदी जी का काम एक नंबर है। राहुल का नाम है? श्याम किशोर पाठक। आप क्या कहना चाहते हैं? हम भाजपा को वोट देंगे, यही कहना चाहते हैं। भाजपा के कि जदयू के? नहीं, भाजपा को देंगे। गठबंधन में है तो उन्हीं को देना। नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे क्या? अब क्या करेंगे वो तो ईश्वर जानते हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अच्छा, भाजपा अकेले अगर लड़ेगी तो फंस जाएगी नहीं? नहीं फंसेगी, नहीं निकल जाएगी। अगर नीतीश कुमार साथ ना हो तो भाजपा फंस जाएगी? नहीं निकल जाएगी। नीतीश कुमार सुनिए, इधर नीतीश कुमार हर बार पलटी मार लेते हैं, फिर भी भाजपा उनके साथ जाती है। नीतीश को वोट देने का मकसद है भाजपा के साथ मिले तब ना, अगर अकेले होते तो हम लोग नीतीश को वोट थोड़े देते। इस बार रहेंगे कि फिर पलटी मारते? तो समय बताएगा कौन क्या करेगा। कोई ठीक नहीं है ना? दल बदलू का कौन ठीक है? नजदीक है। सबका ठिकाने की लिखल है, लेकिन अपना बताइए। भाजपा हम लोग भाजपा में किस वजह से? हाँ? किस वजह से? किस वजह से भाजपा? विकास बा हमारे कल्याण वैसे। कितना उम्र हो गया आपकी? 72। तो 72 साल में कौन सा प्रधानमंत्री सबसे बढ़िया रहा है 72 साल के आपके उम्र में? अरे इनसे पूछ रहे हैं। तो हमारे से पूछे तो मोदी। आपसे पूछे तो बताइएगा। हाँ, हम जवाहरलाल नेहरू के जमाने से देखा तो मोदी। मोदी एक नंबर। हाँ, इंदिरा गांधी वो थोड़ा मोड़ा रही, ओकरा बाद पहले क्यों ना रहा। हाँ, आप बताइए। मोदी से ना कोई हुआ है ना होगा, उसके चलते कोई घोड़ा गाधा है उसको वोट देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी जिंदाबाद। रैली हो रही है यहाँ? हाँ, रैली हो गया। आप बताइए, मोदी जी को क्यों पसंद करते हैं? अरे भाई, देश विदेश सब साख बना हुआ है भारत का। आज बना, आज पहले कोई कुछ था? महंगाई हो गई है। हाँ, महंगी जनता पड़ेगा तो महंगी होगा। महंगी किसकी बात? महंगाई के नाम लेते चिल्लाए लोग। महंगाई के नाम कर कहा महंगाई है कहाँ? मैं 2 रुपया पर प्रत्येक लड़कों को पढ़ाता था पर मंथ। क्या नाम है आपका? हरेंद्र ओझा। मैं 2 रुपया पर यहाँ विद्यालय चलवाता था। किस सन में? किस सन में? लगभग ये 80 के पहले की बात है। ठीक, 80 उसके बाद 85 86 तक, नियर अबाउट 91 92 तक मैंने। महंगाई है कि नहीं? ना, महंगाई नहीं है। जिस है ही नहीं। कारण बता रहे हैं क्यों नहीं है। मैं 10 रुपया पाता था, आज मैं 15,000 रुपया पाता हूँ, तो उसके अनुपात में महंगाई नहीं है। अब रही बात कि हर चीज का एक स्तर होता है, कहने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है। कहाँ महंगाई है? कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसमें मोबाइल और एक मोटरसाइकिल खर्च नहीं करते हैं लोग। महंगाई कहाँ है वो? बोली सुनिए, 2014 में गैस का रेट क्या रहे? सिलेंडर के कम रहे। कितना रहे? अब याद नहीं पड़ते, 300 हुई, 600 रहे शायद। पेट्रोल कितना रहे? कम रहे भाई, तो कहो ना। तो बढ़ल नहीं क्यों? महंगाई दर कितना बढ़ल बा? कमाई आपका नहीं बढ़ा है। क्या करते हैं?
हम गृहस्थी करते हैं, खेती करते हैं, केला की खेती करते हैं। तो खेती से कितना इनकम होती है? हमको बहुत इनकम होती है। पहले से ज्यादा होती है? हाँ, पहले से ज्यादा होती है। उस समय 3 रुपया किलो बेचे थे, इस समय 20 रुपया किलो बेच रहे हैं, तो इनकम नहीं हो रहा है। किसकी खेती करते हैं? केला की? केला के खेती करते हैं। कुछ और कुछ बोते हैं? वहाँ पपीता का बोती, धान का खेती करते हैं, गेहूं का खेती करते हैं। खाद और सही से टाइम से मिल जाता है? सही से मिलता है। उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर पर है, दोनों तरफ से हम कवर कर रहे हैं। तो मोदी जी जिंदाबाद। हाँ, जिंदाबाद है। और कोई है? इतने सब भाजपा वाले लोग हैं ना? देखिए, सब भाजपा वाले। एक दोहा है कि एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, यह दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। आज वर्तमान जो माहौल है देश का, एक बार और बताइएगा क्या था? एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, यह दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। तो आज वर्तमान माहौल में हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी उस पारस पत्थर के समान है कि जो नहीं चाहता था भाजपा को वोट देना, आज जो वोट देकर उनको तीसरी बार बनाने जा रहा है। बना दिया 3 बार बना दिया है। अच्छा, ये जो है चौथे बने, ठीक ना। और रही बात की अभी ये रैली आप देखे हैं, एक वोट चोरी का जो मुद्दा उठाए हैं, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो वोट चोरी का मुद्दा उठा रहा है वह वोट डकैती परिवार का है, डकैत का परिवार का है। श्रीमती गांधी जी थी, नेहरू जी जब तक थे, और श्रीमती गांधी जी के जमाने में देखा हूँ कि इलेक्शन के दिन जनता वोट नहीं देती थी, रंगदार देते थे, राइफल और बम बारूद के बल पे बहुत बिहार में जाता। कहीं भी पूरे भारत की बात, उत्तर में बिहार की बात मैं कर रहा हूँ आपसे। टीएन सेशन के बाद से चुनाव बहुत ऐसे लोग हैं जो लोग आज उस रैली में घूम रहे हैं, उनके पूर्वज मर गए, बैलेट पेपर का मुंह नहीं देखे थे। ये तो कह रहे हैं कि सब चुनाव आयोग बीजेपी के कब्जे में हो गया है, ये कह रहे हैं, लेकिन वो अपने पूर्वज को देखें तो जितना दिन सत्ता चली है कांग्रेस की और आरजेडी की, बूथ कैप्चन के बल पे चली है। आज जितने छोटे बड़े पूछे उनके पूर्वज वोट बैलेट पेपर देखे थे? नहीं देखे थे। ये चीज आप जाकर पता कीजिए, ये दोनों पार्टियां बूथ छापती थी। चुनाव बढ़िया कब से होने लगा? सबसे सेशन जब थे चुनाव आयोग, वही बताए कि ये भी एक कोई संस्था है, इसका कोई मालिक होता है। टीएन सेशन का तो बहुत नाम है, लेकिन उन्हीं के चलते उसके बाद से जब वो टाइट कर दिए तो वही कहावत कि अगला हर टीम होता है तो पिछला भी टीम होता है, तो टीएन सेशन सीधा कर दिए, जो भी आता है चुनाव स्वच्छ कराता है। ज्ञानेश कुमार को लेकर क्या कहना है आपका? जो भी हो इसके बाद ज्ञानेश कुमार देखे थे आप? प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोल रहे थे? ना, हम नहीं देखे हैं, हम अपना काम देखते हैं, समय मिलता है तो टीवी। आपको लगता है कि आज का चुनाव आयोग निष्पक्ष है? हाँ, निष्पक्ष है। कोई बचा है? आप तो युवा, आपका नाम क्या है? उदय कुमार ओझा। आप क्या करते हैं? पेशे से हम टीचर हैं। टीचर हैं, पेशे से शिक्षक हैं। अच्छा, तब तो आपसे ज्यादा पॉलिटिक्स की बात करनी ठीक नहीं है। तो ये सब यहीं के लोग आए हैं, बाकी नहीं, इस पंचायत के लगभग हर गांव से लोग आते हैं यहाँ पर पितृपक्ष में 15 दिनों के लिए जल देने। 15 दिन आएंगे? 15 दिनों के लिए जल देने के लिए आते हैं यहाँ पे। तो इसमें से कोई मतलब पंडित जी भी है जो दिलवाते हैं, या सब लोग अपना अपना? नहीं, पंडित जी आते हैं यहाँ पर, वो आते हैं, वो सबको जल दिलवाते हैं। आपका नाम क्या है भैया? विकास ओझा। ओझा जी बताइए, युवाओं का मुद्दा क्या है? रोजगार मिला है नीतीश कुमार की सरकार में? नीतीश कुमार की सरकार में तो रोजगार अभी चल रहा है। रोजगार मिला है? नहीं, मिला नहीं है, लेकिन मिल रहा है। अभी मुखिया हमारे विधायक जी से मिला है। देखिए, मीरगंज में ही बन रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है इस बार। तो भोरे में भी पास हो गया है? हाँ, तो इस बार बनेगा। और हमारे अभी शुरू हुआ है बनना? मतलब अभी पास हुआ है शायद। नहीं, अभी छोड़िए, चुनाव में तो बहुत कुछ होगा। पहले का बता, मतलब 20 साल से उनकी सरकार है, 2005 से सरकार है। अरे तो युवा हुआ है भाई जी। हाँ, कहता ना घर्षण आरजेडी वाला जब जुटते होंगे तो इनके खाली आरजेडी भाजपा वाला लोग खाली भाजपा। तो आप हटिए नहीं, हकीकत सबसे मुखर जो होता है भाजपा का वोटर होता है, सबसे मुखर होता है और सबसे मजबूती से अपनी बात रखता है। ये है ना? क्या पूछना चाहते हैं? हमारे पंडित जी अभी दिलवा रहे हैं। पंडित जी आप लोग इतने लोग हैं, सबको सब पता है। तो हम कह रहे हैं कि कुछ ऐसा है बिहार में जो आप चाहते हैं कि उस पर काम होने चाहिए।
सरकार किसी की भी आए, जो सबसे बड़ा अरे भाई, मुद्दा। जो हकीकत में जो यहाँ का जो मूल मुद्दा है रोजी का, बाकी शिक्षा दीक्षा में तो अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। नीतीश के राज्य में शिक्षा व्यवस्था, सड़क व्यवस्था में अमूलचूल रोजी रोजगार में थोड़ा यह भी किया है, लेकिन जितना होना चाहिए बिहार में उतना नहीं हुआ है। बस इसमें केवल रोजगार, शिक्षकों की बहाली तो किया कराए हैं खूब। मुखिया जी जा रहे हैं पानी दे बनी तो क्या करे, ऐसा बा है पोया कुटला से जो लोग बैठा दिक्कत है। जो लोग चुनाव आयोग पर ईवीएम पर आरोप लगा रहे हैं, तो जिन निकलता था बोतल से यहाँ पे बिहार में ना। हाँ हम बताओ तो नहीं। अरे दादा सियाही डाल दी होल, बक्सा लेके जाके नदी में बहवा दिया होल, इनार में डाल दिया। तो आज जब से ही बंद भल तो यहाँ से बहुमत में आवा था। तो आप तो कह रहे हैं कि सारा चुनाव आयोग एक तरफ हो गया है। हो तो और कह रहे हैं कि पहले तो एक बैलेट चिनते थे, अब तो पूरा चुनाव आयोग चरित्रहीन, जो अपने चरित्रहीन होता है वो दूसरों को भी वही कहता है कि भगठा भगठी जो होला सनो केहू के कहला से जे इहो भगटे हो। जाकी रही भावना जैसी, हरिमुहूर्त देखी तीन तैसी, ये लोग कोई का कहने के लिए इनके पास है क्या? कुल मिला जुला के इस बार भाजपा और जेडीयू की सरकार यहाँ बन रही है 100%। कितनी सीट उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? 200 के आसपास होगा, माइनस प्लस 200 हो जाएगा। यस सर, 200 माइनस प्लस मैंने 90 भी हो सकता है, 95 भी हो सकता है, 89 भी हो सकता है। ये जरूरी हम आंकड़ा नहीं बोल रहे हैं, हम वो बना के नहीं दे रहे। 100 भी हो सकता है। 100 तो नहीं होगा, 100 तो नहीं होगा। ये सैकड़ा विपक्ष नहीं, ये 3 डिजिट विपक्ष को नहीं मिल रहा है। ये नोट कर लीजिए आज ही। चलिए ठीक है, आप जाइए, अब नाश्ता वास्ता कीजिए। हालांकि सुनील कुमार को वोट देना नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि हिंदुत्व के नाम पे नहीं जी, गठबंधन है उसके मोदी जी के नाम पे। हाँ, ये कुकर्म समझ के हम उसको वोट दे रहे हैं। हाँ, क्या मोदी जी के नाम पर। क्या नाम पर वोट जो आप पूछ रहे हैं, किसको वोट देना है? हमें तो नरेंद्र मोदी को देना है। बिहार में नरेंद्र मोदी उन्हीं के मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं, जो उनका होगा वो बनेगा। अच्छा, मोदी जी बिहार के लिए क्या क्या किए? आइए इधर। बिहार के लिए एकमात्र देखिए ये बन रहा है, पहला नंबर ये रोड देखिए, सब स्कूल कॉलेज ये गाँव में कुछ नहीं था, लेकिन बीजेपी मोदी का राज है कि देखिए किसान को 2000 रुपया आता है, 5 किलो फ्री आता है। यही नहीं है, ये रोजगार दिए हैं। रोजगार दिए हैं। देखिए यहाँ पे 20-25 आदमी खड़ रहा है, वो रोजगार नहीं है। स्कूल पर आदमी काम कर रहा है, वहाँ रोजगार नहीं है। बढ़िया है, सब मना एकदम ओके है जी सर। मोदी जी अब तो 29 में उनका 5 साल पूरा हो जाएगा। तो आप चाहते हैं कि और भी आगे रहे? आगे जाए, वो जब तक हम लोग का जान है तब तक वो है। अच्छा, ऐसा नियम बना देना चाहिए कि अगले 50 साल मोदी जी रहेंगे। ये तो बन जाए तब तो और खुशहाल, एकदम खुशहाल। अगले 50 साल और 100 साल भाजपा रहे। हाँ रहे। नहीं, जो इनके माध्यम से, इनके चाल पे, इनके विचार पे, इनके रहन पे चले, वो रहे, कोई भी हो। अभी चाहते हैं ऐसा हो जाए कि अगले 50 साल मोदी ऐसे नहीं। 50 मोदी जी के जो लड़का कहा, यह बात सत्य है कि जो अच्छा से वर्क करेगा, अच्छा जिसका सिद्धांत रहेगा, उसको हर आदमी चाहता है। अब मान लीजिए भाजपा के ही अगर कैडेट है, विधायक है, अच्छा वर्क नहीं करता है, तो उसको कोई नहीं चाहेगा। वो तो नीचे का जो संगठन है वो जरूरी है, नहीं जाएगा। इसलिए मोदी कांग्रेस की सरकार में आप तो देखे होंगे, मतलब कुछ बढ़िया था उधर? बढ़िया था। कांग्रेस के शासन में एक ही त्रुटि थी, सबको संतुष्ट करना, यह संभव नहीं था, जिसके चलते आज हिंदू जो जगह है, पहले भी हिंदू जगह था, इंदिरा जी भी हिंदू का पक्ष लेती थी, विदेशों में सबसे सोया कब हुआ था? नहीं, मजबूरी में भाई, आपको सुना है, आप पत्रकार हैं। हिंदू जगने का मतलब क्या है, उसको थोड़ा बताइए सही से। मतलब हिंदू जगने का मतलब क्या? जब आपके उद्देश्य, जो आपका सोच है, जिस दर आपका दिमाग है, अगर वह काम में विकास होता है तो आप जग गए। विकास कहिए कि विकास हो गया। हाँ, तो विकास हिंदू कहाँ से इसमें? हिंदुत्व क्या विकास नहीं? जैसे मान लीजिए पूजा, हमारे सनातन धर्म का, सनातन धर्म अभी आया है कि पहले से? अरे हम सनातन नहीं, आज से कैसे? नहीं, पूजा पाठ, कुंभ,
ये मंदिर ये सब अभी शुरू हुआ है, अभी से आप पूजा पाठ कर रहे हैं? नहीं सनातन कितना पुराना है। सनातन तो कहा जाता है कि धारेत इति धर्म, जब से धारण किया गया है शरीर तब से है। तो वो सनातन की बात मैं यह कहता हूँ कि सनातन धर्म का जो विलय हो रहा था धीरे धीरे अपने यहाँ भारत में, गौकसी करना, माने जो सनातन का नियम है अनुपालन लोग नहीं करते थे डर से, उसके विरोधी लोग हावी हो जाते थे और उसको संतुष्ट करने के लिए सरकार चुप हो जाती थी। आज वह नहीं हो रहा है। किसी के धर्म पर यह नहीं है कि मुस्लिम धर्म चाहे ईसाई धर्म का लोग विरोध करते हैं, नहीं, आप अपना काम कीजिए, आप अपना काम कीजिए। सबको स्वतंत्रता मिली है अपने धर्म का अनुसरण करने के लिए। लेकिन देश का जो प्रधानमंत्री है, जो देश का प्रधानमंत्री होता है वो तो सबके लिए होता है। तो सबके लिए ही है, तो कहाँ उसको किस धर्म से क्या मतलब? धर्म से कहाँ, लेकिन जो दबा है, जो भी धर्म दबा है उसका तो वो संरक्षण दे रहे हैं ना भाई, पारसी का भी संरक्षण। तो आप मानते हैं कि हिंदू को दबाया गया था तो उसको वो साथ दे रहे हैं? हिंदू को दबाया गया था और हिंदू का उन्होंने साथ दिया। नीचे गिरता जा रहा था भाई, हर जगह दबाया जा रहा था। पहले कौन दबा रहा था? सरकार की तरफ से पक्ष लिया जाता था, कांग्रेस की तरफ से। हाँ, मतलब वो हिंदू विरोधी थी नहीं? हाँ, हम कहेंगे, क्लियर कहेंगे। भाजपा नहीं दबा रही है तो किसी के धर्म को दबा नहीं रही है, आपके धर्म को सम्मान कर रही है ना। भाजपा में इतना बड़ा सनातन धर्म के जीवित रख ले कैसा धर्म का सबल माने प्रबल समर्थक बा। भाजपा अगर नहीं होती तो सनातन धर्म संकट में, संकट में लुप्त हो जाता है, एक तरह से हो जाता है। हाँ, लेकिन यही गवर्नमेंट है। बताइए, मतलब भाजपा नहीं होती तो सनातन धर्म जो है विलुप्त हो जाता। विलुप्त तो नहीं होता लेकिन कमजोर होता, विलुप्त तो नहीं, ये तो संभव नहीं है। जब तक धरती रहेगी सनातन धर्म खत्म नहीं होगा। अति संवेदनशील बूथ था यहाँ राइफल पकड़ा गया था, यहाँ तमाम लोग जेल गए थे, वही बाके आया। जो अब उसके बाद जब अति संवेदनशील हो गया, हिट लिस्ट में था ये। हाँ, हिट लिस्ट में था। कब का बात है? कब का? ये लगभग हाँ लालू भाई के जमाना में, यही बच्चा चौबे विधायक थे उस समय। और यह कार्यक्रम शुरू हुआ नगीना बाबू और राजमंगल मिश्र जब चुनाव लड़े। नगीना बाबू ये? हाँ, नगीना बाबू गोपालगंज जिला के सुपर नेता थे। राजमंगल मिश्र सुपर नेता थे, ये बड़े अच्छे लोग थे। ये सब किस पार्टी के थे? ये कांग्रेस के थे दोनों आदमी। अब बाद में ये जनता पार्टी में जब कांग्रेस का विरोध होने लगा 1977 या 76 में, तो पूरा भारत में कांग्रेस को छोड़ करके बाकी सभी पार्टियां एक बनी और जनता पार्टी बनी, और सब लोगों ने कांग्रेस का जम करके विरोध किया। और कांग्रेस का एक तरह से इंदिरा गांधी जैसा शख्सियत हार गई। राजनारायण उनको हरा दिया, राजनारायण स्वास्थ्य मंत्री बने। केवल यही नारा था उस समय, इमरजेंसी जब लगी थी कि नसबंदी चला था कि जबरदस्ती न। अभी आपने पूछा कि नेता, तो नेता में भाई ऐसे तो आज इंदिरा गांधी तो हाँ सुपर नेता थी, बड़ा, हाँ बड़ा नेता थी। हार भी गई और उसके बाद से जब उनकी मृत्यु हुई तो फिर 4 सीट आ गई। 100%। लालू जी देखिए, व्यक्तिगत लालू गलत नहीं थे, सुपर नेता ये भी, चूंकि गरीबों की आवाज इन्होंने उठाया। लेकिन बाद में तुरंत लालू जी को मुख्यमंत्री बनाने वाले का नाम था रघुनाथ झा। ठीक, कई विधायकों को तोड़ करके श्याम सुंदर दास जैसा लीडर बिहार का, उसको लालू जी ने हराया और बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो अच्छा, हम गोपालगंज के रहने वाले थे, हम लोग अति खुश थे। उस समय हम लोग पढ़ रहे थे मुजफ्फरपुर, मैं पढ़ रहा था। तो हम लोग को लगा कि भाई गोपालगंज का जब मुख्यमंत्री बना है, आओ तनी हेलो घर से फोन आता है। ये पूजा पाठ हो गया, नाश्ता पानी स्वाभाविक बात, नेचर। कितना उम्र हो गया? 1956 के जन्म हो। चश्मा सब लगा ली कि ना? ना चश्मा नहीं। चलिए, अच्छा चलिए। अरे भाई ठीक बा, गृह कार्य नाना जंजाला बहुत जरूरी है। मैंने कल आपको बताया था कि 10 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है चुनाव आयोग की, और शायद चुनाव के तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। तो इंतजार कीजिए और देखते रहिए जन आवाज।